ऐसा कहता है कि सत्संग नहीं सुनने हैं तो उसको एक वाणी रख दो उसके साथ। साहिब कहते हैं सबका हुक्का लीजिए, सांचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। यानी कबीर साहब झूठे हैं फिर तो। कबीर साहब को झूठा कर दिया इन लोगों ने कि नहीं सुनने सत्संग। कबीर साहब कहते हैं कि सबका सत्संग सुनो। डर किस बात का है? सबका सत्संग हो। एक ही स्कूल में 12 क्लासें हैं, 1 से लेकर 12 तक, सबकी अपनी अपनी पुस्तक है, सब अपने ही क्लास में खुश है, कोई एक दूसरे की क्लास में नहीं जाता। क्या 5वीं वाला बच्चा 6वीं में बैठा कभी जाके, या 10वीं वाला 2री में बैठा कभी जाके? सबको पता है मेरी ये क्लास है, मैंने यहाँ जाके बैठना है। लेकिन सबको ये भी पता है कि मैं कहाँ हूँ। 5वीं वाला जानता है मैं 5वीं में हूँ, उसको टीचर पूछता भैया कौन सी क्लास में है, वो कहता आई एम इन 5th स्टैंडर्ड। और उसको ये भी पता है कि आगे और भी क्लासें हैं। लेकिन अध्यात्म में किसी को नहीं पता कि क्लासेस होती क्या है। अध्यात्म में लेवल पता नहीं है, ज्ञान है पता ही क्यों ना बुझवाता हो, वो भी सब में बैठे हैं। इतना बुरा हाल है अध्यात्म में कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कासे कहूं सब जग अंधा, केवल हार के गले में फंदा। जो केवल हार जो मला बना हुआ है 150 लोगों को लेके जा रहा है किश्ती में, उसी पे माया का फंदा डाला पड़ा। उसी को नहीं पता कौन से लेवल पे। किसी महात्मा से पूछो भैया कौन सी भक्ति करते हो, किस लेवल की भक्ति करते हो, उसको यही नहीं पता लेवल क्या है। अरे भैया ये ना पूछो, हमें गुरु जी ने जो मंत्र दिए हम तो वही जपते हैं। अरे मंत्रों की भक्ति का लेवल होता है, जाप का लेवल है, अजपा का लेवल है, अनहद का लेवल है, सार शब्द का लेवल है। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम जा कहां रहे हो, कौन सी किश्ती में बैठ गए हो जाके। सारी किश्तियां डूबेंगी जब तक तुम्हें यही नहीं समझ में आया कि मेरा गुरु किस लेवल की बात कर रहा है। तो सच्चा गुरु कौन होता है? जो सबसे ऊंचे लेवल की भक्ति करवाए, सबसे उच्च कोटि की भक्ति करवाए। भक्ति तो भूत प्रेतों की भी होती है, भक्ति तो भूत प्रेतों की भी होती है, भक्ति तो चंडालों की भी हो, पितरों की भी होती है, भक्ति तो देवी देवताओं की भी होती है, भक्ति तो पार ब्रह्म की भी होती है और ब्रह्म की भी होती है, माया की भी होती है। कौन से लेवल की भक्ति है ये जो तुम कर रहे हो? किसी को समझ में नहीं आ रहा। गीता के अनुसार देखो तो गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, जो भूतों को पूजते हैं, क्या भूतों की पूजा नहीं होती है? होती है भारत में। जो भूतों को पूजते हैं, जो पितरों को पूजते हैं और जो देवताओं को पूजते हैं, वो भूतलोक, पितरलोक और देवलोक में जन्म लेते हैं, वो मुझ तक नहीं पहुंच सकते। कर दिया ना लेवल, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भूतों की भक्ति करोगे भूतों के लोक में जाओगे, पितरों की भक्ति करोगे पितरलोक में जाओगे, देवताओं की भक्ति करोगे देवलोक में जाओगे, मुझ तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल क्लियर कर दिया। मुझ तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेवल समझना पड़ेगा कि कृष्ण जी तक पहुंचना है तो किस लेवल की भक्ति करनी है। ऐसे ही जो कबीर साहब के लेवल को समझ जाते हैं, जो उनके शब्द को समझ लेते हैं, फिर उनके सामने सारे संसार की भक्तियों का पर्दा उड़ जाता है कि ये बाबा क्या करवा रहा है, वो बाबा क्या करवा रहा है, ये बाबा क्या नाम दे रहा है। सारे भरम खत्म हो जाते हैं, हर चीज क्लियर हो जाती है कि ये करूंगा तो कहां जाऊंगा, ये करूंगा तो कहां जाऊंगा, ये करूंगा तो कहां जाऊंगा। जैसे आप सफर करते हो तो जो टिकट लेते हो, अब जो टिकट नाम रखा गया है वो हर चीज का, हर साधन की जो पर्ची है उसका नाम टिकट ही है। बस की भी टिकट, मेट्रो की भी टिकट, ट्रेन की भी टिकट, हवाई जहाज की भी टिकट, पानी के जहाज की भी टिकट। लेकिन केवल टिकट कहने से आप हवाई जहाज में नहीं चढ़ जाओगे। पता लगा लेके बस की टिकट बैठे और सोच रहे हो मैं एयरपोर्ट चला जाऊं, वहां से हवाई जहाज पकड़ लूं। हर साधन की अलग टिकट है। आप टिकट लेते ही पहचान जाते हो कि मैं कौन से साधन पे बैठूंगा और कहां तक मेरी दौड़ होगी। लेकिन अध्यात्म में आप नहीं समझ पाते हो मैं किस गुरु से नाम ले रहा हूं और कहां तक मेरी दौड़ होगी।
क्योंकि किसी गुरु को पता ही नहीं है कि वो दौड़ा कहां तक रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा। कुछ गुरु कह रहे हैं कि जीव ही सब कुछ है, जीव ही सर्वे सर्वा है, जैसे पारक सिद्धांत वाले, अन्य पंथ वाले, वो जीव की पूजा करवा रहे हैं, जीव ही अविनाशी है, बिल्कुल अविनाशी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीव अविनाशी नहीं है। साकी भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन जीव को परमात्मा घोषित मत करो। जीव तो 184 का एक जीव है, बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जो बहुबंधन में बंधा है जीव, वो सर्वे सर्वा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अब कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म परमात्मा है, जीव नहीं, ब्रह्म है सब कुछ। साहिब इसका भी खंडन करते हैं, ब्रह्म को ही शिव कहते हैं। साहिब कहते हैं अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन जिन माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। ब्रह्म को खंडित कर दिया यहां पर कि ब्रह्म अवस्था भी वो अवस्था नहीं है जहां तुम्हारी मुक्ति होगी। उसको काल बोला कबीर साहब ने, ब्रह्म को ही। अनुराग सागर पढ़ो, ब्रह्म को काल बोला, लेकिन ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कोई आकाश से थोड़ी नहीं आएगा। काल तुम्हारी अगली अवस्था ब्रह्म है, तुम्हारी अगली अवस्था ब्रह्म है, लेकिन वो पूर्ण अवस्था नहीं है, क्योंकि वो अवस्था भी कहीं से आ रही है। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, उस अवस्था का ज्ञान कर जहां ब्रह्म भी नहीं था। जीव तो बहुत दूर की बात है। वो कौन सी अवस्था है? वो है पीव अवस्था। ब्रह्म है शिव अवस्था, जिसके लिए बोला जीव शिव दो प्रगटे, और वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं राम नाम की आस। कि जीव शिव सब प्रगटे, यानी दोनों ही प्रकट होते, पैदा दोनों में से भी एक नहीं होता। ना ब्रह्म पैदा होता है, ना जीव पैदा होता है। जीव शिव दोनों प्रगटे, वह ठाकुर वह दास। जो जीव अवस्था में रह गया वो दास बन गया, और जो शिव में अवस्था में चला गया वो ब्रह्म ज्ञानी बन गया। उसकी पूजा होने लग गई। आज देखो मंदिरों में क्या लिखा है, 108 श्री 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 ब्रह्मलीन स्वामी फलाना फलाना। ये सारे ब्रह्मलीन स्वामी हैं, ब्रह्म अवस्था तक पहुंच गए हैं, इनको भगवान सिद्ध कर दिया गया है, लेकिन ये परमात्मा नहीं हुए। परम आत्मा एक अवस्था का नाम है, जहां पर जाके आप अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो। ब्रह्म स्वरूप तुम्हारा निज स्वरूप नहीं है। ब्रह्म स्वरूप तो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि की रचना ब्रह्म कर रहा है, और फिर वही ब्रह्म जीव बन के सृष्टि को भोग रहा है, वही भोग रहा है। बस माया के चक्कर में आगे भूल जाता है, और जब फिर भक्ति स्टार्ट करता है, फिर ब्रह्म तक पहुंचता है, फिर कहता हम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। पहले क्यों भूल गया था? माया के चक्कर में। ये माया भुला देती है, और फिर माया क्या करती है? उसी के साथ रहती है, उसी के साथ रहती है, जीव रहती है। काल भगवान को जब माया छोड़ने लगी, माया को काल भगवान छोड़ने लगे, तो वो कहती कि मैं कहती, और वो हमेशा साथ ही है। भूल मत जाना कि वो साथ नहीं है। यानी जीव अवस्था में भी मैं तेरे साथ रहूंगा। इसी को